कहानी की शुरुआत होती है रायन नाम के एक बिजनेसमैन से जो एक खाली कमरे में कुर्सी से बंधा हुआ था। अचानक रायन की आंख खुली तो उसने देखा कि उसे जंजीरों से बांधकर कैद किया गया था। उसने जैसे तैसे जंजीरें खोली और वहां मौजूद एक छोटी सी खिड़की से बाहर देखा, पर आसपास कोई नहीं था। फिर उसने अपना फोन निकाला और तभी उसे अपने दोस्त ब्रूस की कॉल आई। ब्रूस ने कहा कि उसे भी किसी ने अगवा कर लिया है और अब किडनैपर्स उससे फिरौती की मांग कर रहे हैं। रायन ने पूछा, भाई तो है कहाँ? तो ब्रूस ने बिल्कुल वैसे ही कमरे का जिक्र किया जिसमें रायन बंद था। अब रायन जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तभी ब्रूस के दर्द से चिल्लाने की आवाज आई और वो कह रहा था कि वो जल रहा है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और रायन समझ गया कि ब्रूस अब इस दुनिया में नहीं रहा। इससे रायन काफी घबरा गया और बाहर जाने के लिए चिल्लाने लगा। तभी कमरे में एक आवाज आई जिसने कहा कि वो इस कमरे से तभी निकल सकता है अगर वो 2 मिनट में उसे अगवा करने वाले का नाम बताए। अब रायन ने गुस्से में आकर खिड़की तोड़ने की कोशिश की, पर उस आवाज ने कहा कि वो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है। फिर रायन ने सोचा कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, पर उसके दिमाग में किसी का नाम नहीं आया। तभी अचानक उस कमरे में गर्मी बढ़ने लगी। रायन ने हीटिंग सिस्टम बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए रायन ने उस आवाज से बात करने की कोशिश की। आवाज ने रायन को बताया कि इस कमरे का तापमान हर 5 मिनट में 3 डिग्री बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कि उसके पास जीने के लिए अब ज्यादा घंटे नहीं बचे। फिर उसने रायन को $1 मिलियन की फिरौती भरने को कहा, वरना ये कमरा लगातार गर्म होता रहेगा। रायन ने कहा कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और उस आवाज ने कहा कि कहीं से भी जुगाड़ करके पैसे ला, वरना मौत तो बेटा तेरी पक्की। अब रायन ने अपने छोटे से बच्चे लैरी की तस्वीर दिखाकर उससे इंसानियत की भीख मांगी, और आवाज ने कहा कि वो रायन के बारे में सारी बातें पहले से जानते हैं। फिर रायन ने सबसे पहले अपने भाई जॉन को फोन करके उसे सारी बात बताई और उसे मदद करने को कहा, पर जॉन उससे बहुत नाराज था क्योंकि रायन ने काफी समय से उससे बात नहीं की थी। खैर फिर भी वो रायन की मदद के लिए राजी हो गया। उसने रायन को अपना फोन ऑन रखने को कहा ताकि उसकी टीम रायन के फोन की लोकेशन ट्रैक करके उस तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसके बाद कमरे की आवाज ने रायन से पूछा कि क्या सच में उसे लगता है कि उसका भाई उसे बचाने आएगा। तब रायन ने अपनी $10,000 की घड़ी निकाली जो उसके पिता ने उसे तोहफे में दी थी और इसके बदले बाहर जाने की मांग की, मगर उस आवाज ने रायन को घड़ी चकनाचूर करने का ऑर्डर दिया। रायन को उसकी बात माननी पड़ी और फिर उसने अपनी पत्नी एना को फोन किया और उससे कहा कि बैंक में पड़े सारे पैसे एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसने एना के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी एना ने पैसे भेज दिए। फिर रायन ने अपनी माँ को फोन किया, पर उन्होंने भी कहा कि सिर्फ जरूरत के टाइम पे मम्मी की याद आती है ना। इस पर रायन को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि हर महीने चेक भेजता तो हूँ तुम्हें। और उसकी माँ कहने लगी, तू तो रहने दे, तेरा भाई जॉन तुझसे काफी बेहतर है, चाहे वो पैसे कम कमाता हो लेकिन अपनी माँ की खोज खबर तो ले लेता है। एक बार तो रायन की माँ ने पैसे भेजने से मना कर दिया, पर जब रायन ने उन्हें सारी बात बताई तो वो मान गई। इसके बाद रायन ने कुछ और दोस्तों को फोन किया और फिर दोबारा से अपने भाई जॉन को मिलाया। उसने जॉन से जल्दी आने को कहा, वरना वो गर्मी में झुलस कर मर जाएगा। जॉन ने कहा कि वो लोकेशन पर पहुंच गया है, पर तभी रायन ने देखा कि उसके फोन का सिग्नल असली लोकेशन की जगह कोई और ही लोकेशन दिखा रहा था। फिर रायन ने एना को फोन किया तो एना ने बताया कि किसी ने घर पर हमला कर दिया है और शायद वो उसे भी अगवा कर लेंगे। रायन ने उसे कमरे में ही बंद रहने को कहा, पर तभी रायन पर उबलते पानी के फव्वारे छोड़ दिए गए। रायन ने तड़पते हुए रहम की भीख मांगी और कहा कि वह पैसों का इंतजाम कर लेगा। इसके बाद पानी रुक गया और रायन एक एक करके अपने सभी दोस्तों को फोन करने लगा। उसने सबको अपने बिजनेस में पैसा लगाने को कहा और जल्द ही झुलसा देने वाली गर्मी की वजह से उसके दिमाग पर असर होने लगा और वो पागलों की तरह सोचने लगा कि उसने कमरे का हीटिंग सिस्टम बंद कर दिया है। तब जॉन ने उसे फोन करके हिम्मत दी और कहा कि उन्होंने फोन कंपनी से बात करके उसकी लोकेशन का पता लगा लिया है और जल्द ही मदद उस तक पहुंचने वाली है। उसने रायन से कहा कि जो भी याद हो वो बताओ। रायन ने कहा कि वो होटल से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और अचानक उस पर किसी ने हमला कर दिया। तभी रायन को उसके एक दोस्त का फोन आया जो उसके बिजनेस में $2 लाख लगाना चाहता था। रायन ने तुरंत उससे पैसे लेके किडनैपर के बताए हुए अकाउंट में भेज दिए और हीटिंग सिस्टम बंद करने को कहा, और आवाज ने कहा कि उसे सिर्फ अपने पैसों से फिरौती देनी थी। असल में किडनैपर जानता था कि रायन के पास अपने ही $4 मिलियन थे, पर उसने अपने पैसे ना देकर बाकी लोगों से पैसे मांगे, इसीलिए उसने रायन को बाहर निकालने से मना कर दिया। अब रायन ने गिड़गिड़ा कर एक और मौके की भीख मांगी। आवाज ने उसे आखिरी मौका देकर कहा कि उसे 5 मिनट के अंदर पूरे $4 मिलियन ट्रांसफर करने होंगे। साथ ही गर्मी बढ़ने लगी तो रायन ने रोते हुए बताया कि ये पैसे उसने अपने परिवार के भविष्य के लिए बचाए थे।
पर अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने पैसे ट्रांसफर किए और गर्मी के कारण बेहोश हो गया। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने बाहर जाने की मांग की, पर उस आवाज ने फिर इनकार करते हुए कहा कि अभी कुछ चीजें बाकी हैं। इसके बाद उसे कमरे में रखी एक बोतल से पानी पीने को कहा गया। पानी पीते ही कमरे में एक कागज आया जिस पर कुछ नाम थे और रायन को बताना था कि इन्हीं लोगों से उसका क्या रिश्ता है। रायन ने कागज उठाया और कहने लगा कि एना उसकी पत्नी है, लैरी उसका बेटा है, वैलरी और ग्रेग उसके माँ बाप हैं। पर जब लेस्ली का नाम आया तो रायन रुक गया। जब आवाज ने लेस्ली के बारे में पूछा तो रायन ने कहा कि मैं कोई संत नहीं हूँ। इसके बाद लिस्ट में जॉन का नाम आया। फिर आवाज ने पूछा कि क्या तुम इन सब की परवाह करते हो, तो रायन ने हामी भर दी। तभी अचानक उसे एना का फोन आया और वो बहुत डरी हुई थी। बात करके पता चला कि उसे भी किसी ने अगवा करके रायन जैसे कमरे में बंद कर दिया था। अब रायन की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। तब एना को कमरे की आवाज सुनाई दी और एना ने पूछा कि ये कौन है, तो आवाज ने कहा कि इसका जवाब रायन ही देगा। फिर आवाज ने रायन पर दबाव बनाया कि अगर वो सबको अपनी असली सच्चाई बता दे तो वो खुद की और अपनी पत्नी की जान बचा सकता है। रायन ने शुरुआत की कि मेरा नाम रायन है, तो आवाज ने पूछा कि क्या तुम्हारा यही एक नाम है। रायन ने जब हाँ कह दिया तो अचानक हीटिंग सिस्टम फिर से चल पड़ा। तब रायन ने खुलासा किया कि आज तक उसने कई अलग अलग नाम बदलकर लोगों को बेवकूफ बनाकर उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करवाया है। इसके बाद रायन को कमरे में रखा गया एक डिब्बा खोलना था। रायन ने उसे खोला तो उसमें एक इंसान की कटी हुई उंगली थी जिस पर एक खास अंगूठी थी। तभी रायन को एक लड़की की आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि ये लेस्ली है। लेस्ली ने कहा कि इन लोगों ने मेरी उंगली काट दी है। अब आवाज ने रायन पर दबाव बनाकर लेस्ली को सारी सच्चाई बताने को कहा। आखिरकार रायन ने खुलासा किया कि उसने सिर्फ पैसों के लिए ही लेस्ली से शादी की थी और ऐसा वो कई औरतों के साथ कर चुका है। उसे लेस्ली से कोई लगाव नहीं था। रायन ने एना से कहा कि वो सिर्फ एना और अपने बेटे को चाहता है, पर एना ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी जॉन ने उसे फोन करके कहा कि वो कुछ ही पलों में उसे बचाने आ रहा है, पर रायन ने कहा कि अब इसका कोई फायदा नहीं और उसने फोन काट दिया। इसके बाद आवाज ने उसे एक बक्से में से बंदूक निकालने को कहा। अब शर्त ये थी कि अगर उसने गोली मार दी तो एना को रिहा कर दिया जाएगा। रायन ने बंदूक उठाकर अपने सर पर रखी और अचानक ट्रिगर दबा दिया, मगर गोली तो चली ही नहीं। इसका मतलब ये था कि बंदूक एकदम खाली है। यह सब देखकर रायन फूट फूट कर रोने लगा और अचानक दरवाजा खुल गया। जब रायन बाहर निकला तो उसने देखा कि जॉन वहीं मौजूद था और तब यह खुलासा होता है कि इस सब के पीछे किसी किडनैपर का नहीं बल्कि जॉन का ही हाथ था। तो जॉन ने रायन से पूछा कि तुम्हें एडम याद है, या तुमने आखिरी बार उससे कब बात की थी। रायन को कुछ याद नहीं था तो जॉन ने उसे याद दिलाया कि एक बार उसने रायन से लोन मांगा था, पर रायन ने कारण पूछे बिना ही उसे साफ इनकार कर दिया। असलियत तो ये थी कि जॉन को ये पैसे अपने बेटे एडम के कैंसर के इलाज के लिए चाहिए थे। रायन कहने लगा कि मुझे नहीं पता था भाई इस बारे में। जॉन आज तक रायन के सभी झूठों को सच मानता रहा, पर जब उसे पता चला कि रायन ने इतने सारे पैसे छिपा कर रखे हैं और लेस्ली से पैसों के लिए झूठी शादी तक किए बैठा है, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि रायन इतना बड़ा दोगला इंसान है। अब रायन ने उल्टा जॉन पर ब्रूस और एना को मारने का इल्जाम लगाया। तब जॉन ने खुलासा किया कि वो सब इस प्लान का हिस्सा थे। उसी वक्त एना और लेस्ली भी बाहर आ गई और उन्होंने रायन पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाया। एना ने उससे पूछा कि क्या उसने सच में कभी उससे प्यार किया था। रायन ने रोते हुए कहा कि बस तुमसे ही तो प्यार करता हूँ। जैसे ही एना रायन की ओर बढ़ी तो अचानक लेस्ली ने एना पर गोली चला दी और बेचारी एना की मौके पर ही मौत हो गई। फिर लेस्ली ने रायन का भेजा हुआ सारा पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन उसमें तो पैसे थे ही नहीं। अचानक जॉन ने लेस्ली को गोली मार दी और रायन से पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तब रायन ने खुलासा किया कि वो पहले से जानता था कि जॉन ने सबके साथ मिलकर उसे अगवा किया है। उसे शक तब हुआ जब एना ने उसे फोन करके कहा कि वो भी अगवा होने वाली है, जबकि रायन ने तो उसे अपनी किडनैपिंग के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। इसके बाद आवाज ने उसे अपने पिता की घड़ी तोड़ने को कहा और रायन तुरंत समझ गया कि ये जॉन ही है, क्योंकि जॉन को उससे बहुत जलन होती थी। और अंत में जब उसे लेस्ली की उंगली दिखाई गई तो वो देखते ही समझ गया कि ये नकली है। आखिरकार रायन ने कहा कि जो पैसे उसने फिरौती के नाम पर भेजे थे वो तुरंत उसके अकाउंट में वापस आ गए। ये सब सुनकर तो जॉन के होश ही उड़ गए। उसने रायन से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि बंदूक में गोली नहीं है। तब रायन ने कहा कि उसे सिर्फ इस चीज के बारे में नहीं पता था, मगर फिर भी उसने बंदूक चलाई क्योंकि वो एना की जान बचाना चाहता था। अब जॉन के सारे प्लान पर पानी फिर चुका था, इसलिए जॉन ने रायन से कहा कि चल भाई फिर लाशों को ठिकाने लगा के चलते हैं यहाँ से। पर रायन ने जॉन को लाशों के साथ ही उसी कमरे में बंद कर दिया और खुद अकेला वहां से निकल गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।